आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको अग्निहोत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। अग्निहोत्र एक ऐसा हिंदू अनुष्ठान जिसके फायदों को विज्ञान भी मान चुका है। इसकी विधि क्या है, इसके लाभ क्या हैं? अग्निहोत्र से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, यही इसकी खासियत है। बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि shivago.com और omja.com दो ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। omja.com इनफैक्ट काफ़ी सस्ती चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी क्योंकि नई साइट रहेगी ये। तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं, अग्निहोत्र के बारे में। तो अग्निहोत्र एक हिंदू अनुष्ठान है जिसके फ़ायदे विज्ञान मान चुका है। ये हमारे आसपास की हवा को पवित्र करने के लिए नियमित रूप से यदि हम अग्निहोत्र करें तो इसका एक ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। और ये हिंदू धर्म में ये जो परंपरा है ये काफ़ी प्राचीन है। अग्निहोत्र वैदिक संस्कृति में यज्ञ विधान का मूल तत्व है। अग्निहोत्र के जरिए सूर्य और चंद्रमा से प्राप्त होने वाली उच्च शक्तियुक्त ब्रह्मांड ऊर्जा को बेहतर तरीके से ग्रहण किया जा सकता है। और अग्निहोत्र के संबंध में अब तक कई शोध हो चुके हैं। तो अग्निहोत्र से वातावरण चैतन्यमय बनता है तथा सुरक्षा कवच भी निर्मित होता है। प्रतिदिन अग्निहोत्र करना यह केवल आपातकाल की दृष्टि से ही नहीं अपितु सदा के लिए ही उपयुक्त है। अग्निहोत्र के विषय में विस्तृत विवेचन ग्रंथ में किया गया है और ये ग्रंथ पाठक जितने भी लोग हैं, जो भी पढ़ते हैं और यदि इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेनिफिट भी उन्हें ज़रूर होता है। संत, महात्मा, ज्योतिषी आदि के मतानुसार आज आपातकाल प्रारंभ हो चुका, आप ही देख ही रहे हैं। हर जगह युद्ध, बम, यही सब फटते चले जा रहे हैं और इसकी भीषणता बढ़ती चली जाएगी। इस काल में समाज को कई आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा और आपातकाल में अपने परिजनों की तथा देश बंधुओं की रक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है। आपातकाल में यातायात के साधनों के अभाववश रोगी को चिकित्सालय पहुंचाना, डॉक्टर तथा वैद्य से संपर्क करना तथा बाजार से औषधियाँ प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। अग्निहोत्र मतलब क्या, यदि हम व्याख्या करें तो अग्निहोत्र अर्थात अग्न्यंत्रणामी, अग्नि में आहुति अर्पित कर की जाने वाली ईश्वर की उपासना है। अग्निहोत्र से उत्पन्न अग्नि रज तम कणों को विघटित करती है तथा वायुमंडल में दीर्घकाल तक बनी रहती है। इसलिए इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करते रहने से यह अग्नि मनुष्य के सर्व ओर 10 फुट तक का सुरक्षा कवच निर्मित करती है और यह कवच तेज संबंधी वस्तु मात्र के स्पर्श के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। सूक्ष्म रूप से यह कवच ताम्र वर्ण का दिखाई देता है। हिंदू धर्म में वेदों में 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया गया है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इसमें से देव यज्ञ जो सत्संग या अग्निहोत्र से कर्म द्वारा किया जाता है, इसमें वेदी बनाकर अग्नि प्रज्वलित कर होम किया जाता है और इसी को अग्निहोत्र यज्ञ के नाम से जाना जाता है। और अग्निहोत्र यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। अग्निहोत्र का अर्थ है कि ऐसा होम मतलब आहुति जिसे प्रतिदिन किया जा सकता है तथा इसकी अग्नि को बुझने नहीं दिया जाता है। पर एनीवेज, आप जब अपने घर में करोगे तो एनीवेज अग्नि बुझेगी ही बुझेगी। महाभारत अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अध्याय 12वें में अग्निहोत्र की महत्ता का वर्णन भी किया गया है। यज्ञ में इंसान द्वारा आहुति देकर भगवान की आराधना की जाती है और इस यज्ञ के बारे में वेदों में भी बताया गया है। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने इस यज्ञ को अपनी पंच महायज्ञ विधि में प्रस्तुत किया था और यहीं से इस यज्ञ की महत्ता बढ़ गई और आमजनों के बीच इस यज्ञ ने प्रसिद्धि हासिल की है। इस यज्ञ को करने से देवऋण चुक्त होता है
यह यज्ञ आपातकालीन स्थिति के लिए ही नहीं बल्कि प्रतिदिन करने के लिए भी उपयुक्त है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अग्निहोत्र से उत्पन्न अग्नि से रज और तम कणों का नाश होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस यज्ञ से उत्पन्न अग्नि मनुष्य को 10 फीट तक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इस हवन में प्रयोग किए जाने वाला पात्र विशेष आकृति और तांबे का होता है। इस यज्ञ में शुद्ध और साबुत चावलों का प्रयोग करना चाहिए। गाय के गोबर से बने उपलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस यज्ञ को करने के लिए सदा पूर्व दिशा की ओर शरीर करके बैठना चाहिए। किधर? पूर्व दिशा की ओर शरीर करके बैठना चाहिए। सबसे पहले यज्ञ करने वाले पात्र को पूजा स्थल पर रखें, जिसके अंदर उपले का एक छोटा टुकड़ा घी डालकर रखें और उसके आसपास भी उपले रखें। अब एक छोटे उपले में घी लगाकर प्रज्वलित करें और उसे उपलों के बीच में रख दीजिए। घी का ही प्रयोग करना है, गाय के घी का, और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए मुंह से नहीं फूकें। इस प्रक्रिया के दौरान अनेक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जैसे कि आचमन करने के लिए ईश्वर की स्तुति के मंत्र, दीपक जलाने के लिए मंत्र, अग्नि प्रज्वलित करने का मंत्र, समिधा रखने का मंत्र, इन सब से आहुति दी जाती है। फिर आता अग्निहोत्र मंत्र। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही यह यज्ञ करने का महत्व बताया गया है। इसमें प्रातःकाल 12 आहुतियाँ और सायंकाल 12 आहुतियाँ दी जाती है। सूर्योदय के समय जो आपको मंत्र उच्चारण करना है वह है सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम। और सूर्यास्त के समय आप मंत्र पढ़ेंगे अग्नेय स्वाहा अग्नेय इदम न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम। अब परिवार के किसी एक सदस्य को अग्निहोत्र करना चाहिए और अन्य सदस्यों को साथ में मंत्रोच्चारण करना चाहिए। और आहुति करने के लिए व्यक्ति को अपने दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगूठा, इसकी सहायता से अच्छित मिश्रण को यज्ञ पात्र में आपको डालना है। अग्निहोत्र करने का सही समय सूर्योदय या सूर्यास्त ही है, और अग्निहोत्र के उपरांत कोशिश करें कि अग्नि शांत होने तक ध्यान अवस्था में बैठें। अग्नि शांत होने के उपरांत इसके भस्म को सुरक्षित किसी पात्र में रखें और पेड़ पौधे के लिए खाद के रूप में आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये अग्निहोत्र की है। देखिए, जब अच्छी बातों से संबंधित तेज इस कवच के सानिध्य में आता है, वो 10 फीट की कवच की जो हम बात कर रहे हैं, तब कवच में विद्यमान ताम्रपर्ण के तेज कण इस तेज को स्वयं में समाविष्ट कर अपने कवच को पुष्ट करते हैं। तो आप में एक अद्भुत प्रकार की जो शक्ति होती है ऑटोमेटिक आती जाती है। देखिए, सूर्य ऊर्जा देता है और लेता भी है, तो इस कारण प्रदूषण नष्ट करने के लिए आवश्यक और पोषक स्थिति अपने आप निर्मित होती है। इससे पृथ्वी को शांत स्थिति प्राप्त होती है। अग्निहोत्र जनित्र है और उसकी अग्नि की लपेटे यंत्र है। गाय का गोबर, गाय का घी और अच्छत, इन घटकों का अग्नि के माध्यम से परस्पर संयोग होकर ऐसा कुछ अपूर्व सा उत्पन्न होता है कि वह आसपास की वस्तु से टकराकर उनके सर्व ओर फैलता है तथा उनमें निहित घातक ऊर्जाओं को निष्क्रिय करता है, जिससे वातावरण पोषक बनता है। तत्पश्चात उस वातावरण में सेंद्रिय द्रव्य उत्पन्न होता है, बढ़ता है और उनका विस्तार होता है। अभी जो पिरामिड के आकार का ताम्रपत्र आपको लेना पड़ेगा। अग्निहोत्र करने के लिए एक विशिष्ट आकार का ताम्र पिरामिड पात्र आवश्यक होता है। गाय का उपला आप लोगे, मतलब गाय के गोबर के चपटे आकार के पतले उपले थापे लेना और सूर्य प्रकाश में सुखाना है। फिर अग्निहोत्र के लिए जब अग्नि तैयार करोगे तो फिर उसमें फूंक वगैरह नहीं मारनी है। अखंड तथा पॉलिश रहित चावल में आकृष्ट हुए ईश्वर के मूल
तत्व टिके रहते हैं। तो चावल का दाना टूटा हुआ नहीं चाहिए और गाय का ही घी चाहिए। जब भी अग्निहोत्र करने बैठे हैं तो आपका जो मुख है पूर्व दिशा की तरफ रहना चाहिए। अब हम लाभ बता देते हैं। असंख्य लाभ बताए गए हैं हमारे वेद में। इस यज्ञ को करने से वायु की शुद्धि होती है। यह यज्ञ लोगों को रोग मुक्त बनाता है। धन धान्य की समस्या समाप्त होती है। खाद्यान्न की समस्या समाप्त होती है। संतान प्राप्ति की समस्या दूर होती है। यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। यज्ञ से उत्पन्न धुएं से आसपास का दूषित वातावरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है और इससे आसपास के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इस यज्ञ को करने से लोगों के मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं और इस यज्ञ को करने से मनुष्य की कठिनाइयाँ दूर होती है। इस यज्ञ को करने से व्यक्ति अन्य लोगों की अपेक्षा निरोगी बनते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और यज्ञ के दौरान मंत्रोच्चारण से ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। इस संसार में परमेश्वर ने हमें सब कुछ प्रदान किया है। कृतज्ञतावश हमें प्रतिदिन अग्निहोत्र करने के लिए समय निकालना चाहिए और इस यज्ञ को स्वयं करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर उसके बाद जो फल मिलता है वो फिर कमाल का मिलता है। जैसे कुछ लोग जैसे जो मंत्र पढ़ते हैं सूर्याय, मैं मंत्र वापस बता देता हूँ। सूर्योदय के समय का मंत्र होगा सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम। और सूर्यास्त के समय आपका मंत्र होगा अग्नेय स्वाहा अग्नेय इदम न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम। यही आपका मंत्र रहेगा। मंत्र कब और कितनी बार बोलना है हम आपको बता चुके हैं, तो बिल्कुल आप इसको कीजिए और इसके बाद का जो इफेक्ट होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।